नमस्कार किसान मित्रों, आज आपको दिखाता हूँ डच रोज की खेती के बारे में। आप देख रहे हैं इस पॉली हाउस के अंदर डच रोज की खेती हो रही है। ये पूरे पॉली हाउस के अंदर डच रोज उगाया हुआ है। ये लगभग 2 साल का हो चुका है और इसके अंदर इस टाइम पर कटिंग का कार्य चल रहा है। इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको कृषि से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेगी। आज आपको पूरी डच रोज की खेती किस प्रकार से की जाती है, इसका क्या उपयोग है, क्या विशेषता है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इस वीडियो के अंदर। ये देखो, ये गुलाब है। हालांकि अभी ये गुलाब रेस्टिंग पीरियड में है, दो महीने से लगभग रेस्ट पर है, तो इसमें इतने कलियां नहीं खिली हुई है। आप सामने ये देखो, यहाँ पर ये कली आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से डच रोज के अंदर कली होती है और स्टिक सहित इसको काट लिया जाता है। इसके बाद में इसको गुलदस्ते बनाने के लिए, बुके बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो फूल है वो लगभग 20 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। अभी तो छोटे आकार के आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, परंतु जब मुख्य इसकी फसल आएगी उस टाइम पर इसमें बड़े आकार के फूल रहेंगे और काफ़ी खूबसूरत रहेंगे। इसमें अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं। पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, इसके अलावा वाइट कलर है, येलो कलर है, अलग अलग डिफरेंट कलर के इसमें फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। जिसकी मार्केट वैल्यू की हम बात करें तो लगभग एक फूल 7-8 रुपये से लेकर के 10-12-15 रुपये तक बिक जाता है। तो इसके 20-25 फूलों का एक बंडल बना करके बाज़ार में बेचते हैं। इसके जितने भी फूल हैं उन फूलों की गहराई ज़्यादा होती है, गहरे कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं ताकि देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। बुआई के बारे में आपको बताऊं तो गुलाब की खेती की करने के लिए वर्षा के सीज़न में जुलाई और अगस्त के महीने में इसकी बुआई की जाती है। बुआई करने के लिए ग्राफ्टेड पौधे हम ले सकते हैं और ग्राफ्टेड पौधों को हम लगाते हैं। गुलाब का आपको ध्यान ही है कि गुलाब में कोई बीज नहीं होता है। गुलाब के पौधे होते हैं। देसी गुलाब की शाखा के ऊपर बडिंग करने के बाद पौधा तैयार होता है और बडिंग किए हुए पौधे को हम यहाँ पर जो खेती हो रही है वो पॉली हाउस में हो रही है और पॉली हाउस में कतारों में बुआई की हुई है। यहाँ पर ड्रिप से सिंचाई हो रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ पौधे को किस तरीके से लगाया हुआ है, कितनी दूरी पर लगाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ज़मीन के पास में लगभग 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखी गई है। आप हर पौधे को देख रहे हैं। ये पौधा, इन दो पौधों के बीच में लगभग 8 इंच की दूरी है और 8 इंच की दूरी पर अगला पौधा लगाया हुआ है। प्रत्येक पौधे से पौधे की दूरी 8-10 इंच रखी गई है, कहीं 6 इंच भी रखी गई है। और एक बेड के ऊपर 2 लाइन लगाई हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रिप की 2 लाइन है, इसके आगे की तरफ दूसरी लाइन है जिसमें भी 8-10 इंच पर एक पौधा लगाया हुआ है। तो ये पौधे हमने जब लगाए थे तो बडिंग किए हुए पौधे लगाए थे। आप देख रहे हैं ये इसका रूट स्टॉक है और यहाँ पर बडिंग की हुई आई थी जहाँ से ये पौधा तैयार हो गया। और अभी आप देख रहे हैं लगभग 5 से 6 फीट हाइट हो चुकी है इसकी और इसमें 2 बार फसल ले ली गई है, भरपूर फसल आती है। इसके बाद में जो मुख्य कार्य है वो है यहाँ पर कटिंग का और बेंडिंग का। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लेबर के द्वारा यहाँ पर कटिंग कार्य किया जा रहा है। जो मोटी शाखा होती है उस शाखा को काट दिया जाता है ताकि ये देखो आप पतली पतली नई शाखाएं निकल रही है, इन पर नई कलियां तैयार होगी। और आप देख रहे हैं ये मोटी मोटी जो ब्रांचेज हैं उनको काटा जा रहा है। जो पतली शाखाएं हैं उनको नहीं काटते हैं और जो मोटी शाखाएं हैं जो पुरानी हो गई है उन मोटी मोटी शाखाओं को काट करके इकट्ठा कर लिया जाता है और फील्ड से अलग ले जाते हैं इनको। इसके बाद में आपको बताऊं कि इसमें कोई खास कीड़ा और बीमारियां नहीं लगती है। मुख्य रूप से यहाँ पर एक रस चूसक कीड़ा है जिसको स्केल इंसेक्ट बोलते हैं। ये छोटे छोटे हरे रंग के कीट होते हैं, पौधे के कोमल भागों का रस चूसते हैं जिससे
पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनके कंट्रोल के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो स्टिकी ट्रैप भी लगाए हुए हैं, कहीं पर ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाए हुए हैं जिनके ऊपर ये कीड़े आकर के चिपक जाते हैं। और आप इसके कंट्रोल के लिए किसी भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करके और इस कीड़े को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा बीमारियों की बात करें तो हमारे गुलाब में एक तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग और दूसरा डाईबैक रोग, ये 2 रोग लगते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए कोई भी सल्फर फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा डाईबैक रोग है तो आप बोर्डो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करके उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस साइड में आप देख रहे हैं, इनकी कटिंग लगभग 8-10 दिन पहले हो चुकी है। तो इसमें बहुत अच्छी फुटान आई है और अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इनकी इस साइड की जो भाग है इसकी कटिंग अभी की जा रही है एक्सपर्ट लेबर के द्वारा। ये जो हमारे यहाँ पर लेबर है वो बिल्कुल एक्सपर्ट है और डच रोज की खेती के लिए काफ़ी इनको लंबा अनुभव है। इसके बाद में ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो आप भी किसान मित्रों से ये कहा जाता है कि आप सभी किसान अगर आप गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो डच रोज आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक हो सकता है। धन्यवाद।